नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और जैसे कि मैं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल के थ्रू से मैं अपना जो लेटेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो भी होता है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में, उसको आपके लिए एक अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बना के लेके आता हूँ। और अराउंड 7 to 8 मिनट्स का वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो से भी मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है और वीडियो का साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो आज जो हम लेटेस्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वो अभी एक इंडिया में एक नया लॉ पास हुआ है। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में एक लॉ बना है। तो उस लॉ का नाम है डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जो कि मंडे को लोकसभा में पास हो गया था और आज वेडनेसडे को राज्यसभा में पास हो गया है और ये लॉ बन गया है। तो इस लॉ में है क्या और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे जो अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंपनीज हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसमें थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी तो बिल को जब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्या रेस्पॉन्स आएगा लोगों का, बहुत सारे इसमें डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन हम इस स्टेज पे जब बिल आज ही पास हुआ है तो इसमें हम थोड़ा जानने के लिए 2-3 पॉइंट कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको 2 वर्ड आपको याद रखना है। ये है डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिडुशियरी। ये 2 वर्ड यहाँ बार बार यूज हुआ है इस एक्ट में। तो डाटा प्रिंसिपल कौन होता है? जैसे कि आप और मैं जिसका डाटा बिजनेस हाउसेस लेते हैं, जिसका डाटा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेता है, जिसका डाटा कोई भी गवर्नमेंट लेता है, मतलब हम लोगों का जो डाटा जाता है, तो वी आर द डाटा प्रिंसिपल। और जो हमारा डाटा लेता है उसको इस लॉ में बोला गया है डाटा फिडुशियरी। डाटा फिडुशियरी, तो 2 वर्ड यहाँ पर बहुत रेगुलरली यूज होगा इस एक्ट में, डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिडुशियरी। जिसका डाटा हम ले रहे हैं उसको हम डाटा प्रिंसिपल बोलेंगे, और जो हमारे डाटा को लेता है किसी न किसी पर्पस के लिए उसको हम डाटा फिडुशियरी बोलेंगे। तो डाटा फिडुशियरी जो है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। छोटे कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है। इसमें होगा क्या है, 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आज के डेट में देखा होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्पैम कॉल आता रहता है आपके पास। आप परेशान हो जाते हैं कि स्पैम कॉल आ रहा है, इनको हम लोगों का नंबर मिल कहाँ से रहा है, हमने तो उनको नंबर दिया नहीं है। तो ये मार्केटिंग कॉल जो आता है इसको हम कोल्ड कॉल बोलते हैं। तो वही लोग ट्राई करते हैं कि आपको फोन करके, हमें फोन करके ट्राई करते हैं कि क्या हमारे हो सकता है क्लाइंट बन जाए। कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इनके पास ये हमारा टेलीफोन नंबर आया कहाँ से, और उनको हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में पता कैसे है कि हमने सपोज करो ये प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो हम एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ये इनके पास डाटा आया कहाँ से। डेफिनेटली हमारी डाटा का कहीं ना कहीं से चोरी हुआ है, हमारा डाटा कहीं ना कहीं से मिसयूज हुआ है, तभी वो डाटा उस मार्केटिंग कंपनीज के पास चला गया है और वो हमें फोन करके परेशान करते हैं। अब इसमें क्या बदलाव आने वाला है, इसमें देखिए क्या है कि जो उनको डाटा मिला है, तो उनको डाटा जहां से मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे डाटा ब्रोकर्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, जो कि इस तरीके का डाटा, इस तरीके का मार्केटिंग कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं पैसा लेके। और वो जो डाटा ब्रोकर्स जो है वो बहुत डुबिशियस तरीके से उस डाटा को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं और उसको बेचते हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं से जो हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मतलब क्या है, वो डाटा फिडुशियरी से लेते हैं। मतलब वो भी एक डाटा फिडुशियरी है जिसने कि वो ब्रोकर्स को डाटा बेच दिया है, जिन्होंने कि मार्केटिंग कंपनीज को डाटा को बेचते हैं। अब डाटा फिडुशियरी ये नहीं कर सकता अभी, और जिसने आपका डाटा लिया होगा और जो आपका डाटा को सेल कर रहा है या किस तरह से लीक कर रहा है, वो ये नहीं कर सकता है। तो डाटा फिडुशियरी के पास को पेनल्टी लगेगा इस काम में। अगर आपका कोई डाटा अगर कहीं मिसयूज कर रहा है, कोई सपोज करो किसी कंपनी में आप गए हैं और उसने आपके लिए, जैसे किसी शॉप्स में हम गए हैं और उसने आपका कुछ डाटा लिया, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कुछ और पर्सनल डाटा आपने लिया है, तो उनको ये बताना पड़ेगा उनको कि भैया हम आपसे ये डाटा ले रहे हैं और इस पर्पस के लिए ले रहे हैं, और आपकी कंसेंट लेना पड़ेगा उनको। तो आपको कंसेंट देंगे कि आपने जो कंसेंट दिया आपका, कि जिस पर्पस के लिए आपने वो डाटा के लिए यूज करने के लिए दिया है, उतना ही पर्पस के लिए वो डाटा का यूज करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं। मतलब उसको नहीं कि उस डाटा को अलग तरीके से कुछ मैनिपुलेट करके यूज करेंगे उसको। उस डाटा के पास उनका राइट्स उतना ही तक ही सीमित है जितना कि आपने उनको कंसेंट दिया हुआ है। मतलब डाटा प्रिंसिपल ने जितने के लिए कंसेंट दिया है उतने के लिए वो यूज कर सकते हैं, पहला चीज है। तो इसमें बहुत बड़ी रोक लगने वाली है। दूसरी चीज क्या है कि जब आज की डेट में जो बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जो डाटा लेते हैं,
वो और क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जो डाटा लेते हैं, बहुत सारे ऐप्स में या बहुत सारी चीजें हम आपका पर्सनल डाटा हमारा लेता है, तो वो हमें कंसेंट ले लेता है इंग्लिश पे या अपना किसी लोकल लैंग्वेज में किसी में ले लेते हैं। अब इन सारी कंपनीज के लिए भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा कि जो कंसेंट लेंगे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उस सारे लैंग्वेज में उनको कंसेंट के लिए ऑप्शंस देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कोई केरला में गांव में एक बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने कोई ऐप यूज किया और उसने उस ऐप ने कुछ कंसेंट मांगा आपका, तो उसको भी इंग्लिश में वो बटन दबाते दबाते जाता है ताकि उसको कंसेंट दे जाए बाय डिफॉल्ट। तो इसके तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू में तो हो गया है, लेकिन उनको आज के डेट में इंग्लिश के साथ साथ बाकी सारे लैंग्वेज में भी उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि किस किस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं अपना। दूसरा चीज है। तीसरा चीज क्या है कि जो भी डाटा उन्होंने रखा है, जो डाटा फिडुशियरी ने जो डाटा रखा है, जिस पर्पस के लिए उन्होंने डाटा लिया है, उस पर्पस जब खत्म हो जाएगा उनको उस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा अपने सर्वर से, अपने डाटा बैंक से वो डिलीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी डाटा को वो जिंदगी भर रखेंगे और परमानेंटली रखेंगे, ऐसा नहीं है। दे हैव टू डिलीट दोज डाटा फ्रॉम देयर रिकॉर्ड। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट्स अभी नया आ गया है, इस रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारे कंपनीज की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। स्मॉल कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत होगा कि डाटा को किस तरह से मिसयूज ना हो। अभी तो स्टार्टिंग में कोई पेनल्टी लगेगी नहीं है, बट धीरे धीरे जब लॉ की मैच्योरिटी आएगी, जब धीरे धीरे आएगी, कुछ ना बड़े कंपनीज को पेनल्टी लगना शुरू हो गया, तब इसमें सेंसिटाइज होना शुरू हो जाएगा इसमें बहुत ज्यादा करके। और इसमें क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस सब चीजों के लिए, मतलब वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस ऑलरेडी है, डाटा प्रोटेक्शन को लेके ऑलरेडी होती है, बट उनको भी इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली लॉ में जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करने के लिए। तो आने वाले टाइम में जो हमारी पर्सनल डाटा है, तो जो डाटा बिजनेस हाउसेस या गवर्नमेंट जो लेता है उसको वो कैसे यूज करेंगे और किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो वो उनको एग्जैक्टली जिस तरीके से कंसेंट दिया गया है उसी की तरह करना पड़ेगा। एक और है कि डाटा को आप ग्लोबलाइज कर सकते हैं, डाटा को आप ग्लोबल लेवल पे ले सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे स्टोर कर सकते हैं, वो भी अलाउड है इस लॉ में। डिजिटल प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से जो है, पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से, आप कंपनी जो डाटा को बाहर लेके जाते हैं, बाहर उसको सर्च स्टोर करते हैं, वो सब अलाउड है, इसमें अलाउड है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये अलाउड है, बट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि कौन सा कंट्री में नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट ने अपने पास वो राइट्स रखा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर इस लॉ के अंदर तो डाटा को बाहर मेंटेन करना अलाउड है, बट किसी सेक्टर ने अगर अपने ही रेगुलेटर ने या अपने ही लॉ में अगर उस पर रिक्वायरमेंट डालेगा कि नहीं आप डाटा को लोकल में मेंटेन करना पड़ेगा करके, तो अभी इसमें क्या है कि जो ये लॉ ये बोलता है कि अगर किसी सेक्टरल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में आरबीआई अगर कोई रिक्वायरमेंट दे देता है कि नहीं आपका डाटा लोकली रखना पड़ेगा, तो आपको रखना पड़ेगा उस केस में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी और बोलता है कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज है उनको डाटा लोकल रखना पड़ेगा, तो उनको रखना पड़ेगा। तो जब इस लॉ में डीपीडीपी के अंडर में वो डाटा को बाहर रखने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन अगर किसी सेक्टर में होता है तो वहां पर आपको डाटा को रखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस लॉ में उसको फैसिलिटी दिया गया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं इस लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह से इसको करते हैं, गवर्नमेंट करता है, क्या रूल्स बनाता है, किस तरह से प्रोसीजर्स बनाते हैं, क्या अपीलेट सिस्टम बनाते हैं, कैसे लोग जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कहाँ पर कि डाटा को मिसयूज हुआ करके क्या हुआ। वो आने वाले टाइम में ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और होगा तो हम एक और वीडियोस बनाएंगे इसके बारे में, इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में। ये लॉ आज ही पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो अभी बहुत ज्यादा डिबेट होगा, बहुत सारे नॉलेज इसमें और भी आएगा, तो हम आपको और भी एक वीडियो बना सकते हैं। तो आपको होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक नई चीज है और एक नई चीज के बारे में जानकारी आपको मिली। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को प्लीज आप लाइक कीजिए और इसको दूसरों को शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लेके आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।